मैंने इसलिए कहा कि मेरा इंटरेस्ट है ये, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है, एज ए ह्यूमन बीइंग मेरा इंटरेस्ट है। हम यहाँ से जो भी डिस्कशंस निकलें, जो भी टेलीविजन्स हों, उनके आउटपुट को मैं जरूर चाहूंगा कि वो मेरे साथ भी शेयर हों, सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर ऑन दोज लाइन्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। एंड व्हेन आई से, मैं किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रहा, आई रियली वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट व्हाट यू आर डूइंग टुडे, बट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट आई एम नॉट एबल टू स्पेंड मोर टाइम हियर। दूसरी चीज, क्योंकि जो क्लास ऑफ पीपल यहाँ बैठे हुए हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं रखना चाहता हूँ, बिकॉज कल से अखबारों में पढ़ के थोड़ी एंग्जाइटी है, मुझे जैन साहब भी कह रहे थे थोड़ी एंग्जाइटी है। मैंने छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स में बहुत बार कहा है, रजनी दी बहुत बार आई हैं, मैंने उनसे व्यक्तिगत मुलाकातों में भी कहा है कि दिल्ली सरकार, द प्रेजेंट दिल्ली गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू इम्पोज एनी आइडियोलॉजी। ना हम राइटिस्ट हैं ना लेफ्टिस्ट हैं, हम तो अगर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम तो चाइल्डिस्ट हैं। हमारा एकमात्र ध्येय यह है कि किस तरह से बच्चों को बेस्ट एजुकेशन मिल सके। 16 लाख बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, लगभग 10-11 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। इन 26 लाख बच्चों को बेहतर जिंदगी विच इंक्लूड्स बेहतर कैरियर देना एज एन एजुकेशन मिनिस्टर मेरी जिम्मेदारी है। वहां जैसे शुरू में कहा बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा है जो अनप्लीजेंट है। दूसरा, एक बार मुझे याद है जब हम लोगों ने टेक ओवर किया था एज ए गवर्नमेंट, मेरे पास में कुछ साथी आए थे, यहाँ बैठे हुए में से ही रावत जी इसमें थे, योगध्यान जी थे, वो शायद नहीं है आज, और कई साथी थे। मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि देखिए, प्राइवेट स्कूल्स नो डाउट बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, मतलब समाज का एक कॉन्फिडेंस गेन कर चुके हैं कि अगर हम अपने बच्चे को अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे तो वहां अच्छी एजुकेशन मिलेगी। दैट्स ए बिग डील, दैट्स ए बिग अचीवमेंट। लेकिन साथ साथ समाज में एक और सेइंग भी चल रही है, अंडरस्टैंडिंग चल रही है, थोड़ी सी चर्चा भी चलती है, साहब प्राइवेट स्कूल्स तो बहुत महंगे हैं, साहब प्राइवेट स्कूल्स तो पता नहीं क्या क्या वर्ड्स हैं। मेरे पास में बहुत सारे टीचर्स भी आते हैं, साहब आपका रूल कहता है कि टीचर्स को गवर्नमेंट स्कूल के बराबर पेमेंट मिलनी चाहिए, यहां नहीं मिलती है। बहुत सारे टीचर्स आते हैं, कहते हैं जी हमको चेक तो बराबर का देते हैं, लेकिन बाद में पैसे वापस ले लेते हैं। ऐसा भी है, हर जगह नहीं है, और मैं कहूं कि बहुत जगह नहीं है, लेकिन जहां है वो प्रॉब्लम है। उसकी वजह से सब लोग बदनाम हो रहे हैं, उसकी वजह से एक कॉमन परसेप्शन बन रहा है जो खतरनाक है। उसको दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने, वो जो आए थे मेरे से मिलने, मैंने उनको कहा था कि इट्स ए कॉमन कंसर्न, लेट्स सॉल्व इट। हाउ डू वी डू इट? उसके लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं, उसके लिए कुछ प्रोग्राम चलाते हैं, सो दैट एवरीबडी सिटिंग इन दिस सिटी कैन टॉक अबाउट कि नहीं साहब अच्छा है। कुछ होंगे, बट मैं जिस विधानसभा से विधायक बन के आता हूं, पटपड़गंज, वहां कुछ सोसाइटीज हैं, बहुत सारी झुग्गियां हैं, अनऑथराइज्ड इरेगुलर कॉलोनीज हैं। वहां देखता हूं कि बहुत गरीब लोग रहते हैं, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भी भेजते हैं, पर गवर्नमेंट स्कूल फुल हैं, ओवरलोडेड हैं, प्राइवेट स्कूल्स में भी भेजते हैं। वहां मैं देखता हूं कि कुछ जिम्मेदार लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए या अपने आप को प्रस्तुत करते हुए कुछ स्कूल शुरू किए। वो कुछ और भी कर सकते थे चाहते तो। जितनी मेहनत एक स्कूल चलाने में लगती है, उतनी मेहनत अगर एक कंपनी चलाने में, कुछ और प्रोफेशन चलाने में लग जाए तो और कुछ का कुछ कर सकते थे, लेकिन लगे हुए हैं। वो फीस लेते हैं 200 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए। अब मैं कहता हूं नहीं जी, आपका तो कानून है, आपको तो उतनी तनख्वाह देनी पड़ेगी। वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, दे देंगे, हमको फोर्स, हमको फीस उतनी लेनी पड़ेगी। पेरेंट्स कहते हैं नहीं जी फीस मत बढ़ने देना, फीस बढ़ाने का आपने रास्ता खोला, उस तरह का किया तो हम तो मर जाएंगे। वो पेरेंट्स 3000 रुपए, 4000 रुपए भी फीस नहीं दे सकता, समाज मर जाएगा। हर एक सक्षम नहीं है, सरकार उनको एडमिशन नहीं दे सकती अपने गवर्नमेंट के स्कूल्स में, फिर कहाँ जाएंगे लोग? वो अफोर्ड नहीं कर सकते, 3000, 4000 रुपए, 5000 रुपए महीने कमाते हैं, 10,000 रुपए महीने कमाते हैं। सो बड़ा अच्छा एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ रियलिटीज हैं समाज की जिनको हमें स्वीकार करना चाहिए, उनको लेजिटिमेट करना चाहिए, सो दैट दे डोंट बी कॉल्ड इलीगल, दे डोंट बी नेम्ड इरेगुलर। उनको हम कैसे लेजिटिमेट करें? ऐसे करें ताकि उनका मिसयूज भी ना हो।
क्योंकि एक बार आज अब फ्रीडम दे दीजिए कि साहब कोई भी स्कूल कितनी भी सैलरी दे सकता है टीचर्स को, तो उसका मिसयूज भी होगा। पर जब हमने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है, तभी क्या सारे स्कूल्स में टीचर्स को अच्छी सैलरी मिल रही है? नहीं। मैं जानता हूं, मेरे भी बहुत सारे लोग जानकार टीचर्स हैं, और कुछ तो बहुत बजट, और बल्कि मैं शब्द यूज करूं, लो बजट स्कूल्स में पढ़ाते हैं, लोएस्ट बजट स्कूल्स में पढ़ाते हैं। वहां कितनी सैलरी मिली आई डोंट वांट टू नो, बट आई मीन नेम इट हियर, बट जानते हैं। वो हार्श रियलिटीज हैं। हम कानून बनाने चलेंगे तो एकदम आइडियलिज्म में बनाएंगे, और हमारी हार्श रियलिटीज किसी दूसरे पैराडाइम पे खड़ी हुई हैं। वी हैव टू पुट बोथ देम टुगेदर, दोनों को साथ लाने की जरूरत है। सो उसके लिए हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं कानून में, और मैं चाहूंगा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो, बिकॉज एज द पर्सन हु इज टेकिंग सम ओथ्स ऑल्सो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मैं हर चीज यहाँ बैठ के खड़े होकर रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज एक बार कोई चीज कैबिनेट में पास होती है तो अनलेस इट इज टेबल्ड द हाउस ऑफ असेंबली और पार्लियामेंट कांट बी डिस्क्लोज्ड इन पब्लिक मीटिंग्स, बट व्हेन द बिल इज प्लेस्ड ऑन द पब्लिक मीटिंग ऑन असेंबली फ्लोर, मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ साथियों के साथ बैठ के, मैं या चीफ मिनिस्टर साहब बैठ के उस पर थोड़ी सी चर्चा करें, और उसमें जो भी जरूरत हो, कोई मतलब मैं आपको सिर्फ ये अश्योर करना चाहता हूं, विच यू नो इन पर्सन व्हाइल मीटिंग मी और अबाउट चीफ मिनिस्टर, कि इंटेंशन खराब नहीं है। अगर कहीं एक्शन आपको खराब लगे तो उस पर खूब खुल के चर्चा करने को तैयार है, और उसको यू टर्न भी देने को तैयार है। वी डोंट लव एनी वर्ड्स, वी डोंट लव एनी थ्योरीज, वी आर नॉट इन लव एनी। कहीं कोई प्रॉब्लम है, लेट्स सॉल्व दैट एंड प्रैक्टिकली सॉल्व दैट, बट लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स नॉट बी थ्योरेटिकल इन द नेम ऑफ लॉज, कि साहब बहुत आदर्शवादी कानून बना बना के हम बैठ जाएं। हमारे बहुत सारे और पहले आदर्शवादी कानून हैं जो इंप्लीमेंट नहीं हो रहे ठीक से। उनको कैसे रियलिस्टिक बनाया जाए, कैसे रियलिटी में लेके आया जाए, ये हमारी चिंता है, और इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे तो शायद बहुत ओपन माइंड से फिर कोर इश्यूज पे बैठेंगे। बिकॉज मैं कई बार सोचता हूं कि जनता, which I am also part, you are also part, a common man, the voters of this country, what can they do in maximum in the country in a democracy like us? वो चुन के अच्छी नीयत वालों को भेज सकते हैं, इससे ज्यादा डेमोक्रेसी में लोग कुछ नहीं कर सकते। और हमारे जैसे लोग चुने हुए बेस्ट क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले तो यह है कि ये अहंकार छोड़ने की जरूरत है कि वी आर द बेस्ट सॉल्यूशन मेकर और वी आर द बेस्ट ब्रेन। ये हमारे पास नहीं है जी। बट हमारी जैसे जनता मैक्सिमम ये कर सकती है कि हम जैसे किसी आदमी को चुन के भेज दे, वैसे ही हम जैसा कोई आदमी बेस्ट ये कर सकता है कि वी ट्राई टू सॉल्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट क्वेश्चंस ऑफ द सोसाइटी बाय बेस्ट ब्रेन्स अवेलेबल इन द सोसाइटी। वी कैन पुट देम टुगेदर। द बेस्ट थिंग दैट वी कैन डू इज पुट ऑल द बेस्ट ब्रेन्स टुगेदर एंड लेट्स सॉल्व द इश्यूज। वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, और वो चाहे एजुकेशन के लॉ हो, फीस के इश्यूज हों, एडमिशन के इश्यूज हों, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से, और फॉर्मल इनफॉर्मल जैसे आप चाहें, फॉर्मल मीटिंग्स, बड़ी मीटिंग्स, इनफॉर्मल मीटिंग्स, मेरे घर पे बैठ के चाय पीजिए, मुझे घर पे बैठ के चाय पिलाने बुला लीजिए, भाई मेरे माइंड में आइडिया तुम समझ नहीं रहे हो, ये ऐसे है। आई एम ओपन फॉर बोथ। सो एक और चीज छोटी सी मैं इस फोरम के सामने रखना चाहता हूं, बिकॉज मैं भी अपॉर्चुनिटी को यूज करता हूं। मेरे सामने अपॉर्चुनिटी है आप सबके सामने कुछ चीजें रखने की, और मेरे मन में भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आंसर आपसे ही होने हैं, माने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व आपसे ही होनी है। अभी हम दो मॉडल पे चल रहे हैं, एक गवर्नमेंट स्कूल का मॉडल है, एक अनएडेड स्कूल या प्राइवेट स्कूल्स का मॉडल है। दोनों अलग अलग धाराएं हैं, धाराओं पे चलते हैं। क्या हम कोई कॉमन मॉडल भी बना सकते हैं क्या? आई डोंट नो, आई एम जस्ट थ्रोइंग वन फ्लोर ओपन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, while I say this, मेरे मन में कोई फ्रेमवर्क नहीं है जिसको मैं यहाँ कोट एंड कोट रिवील करना चाहता हूँ, बल्कि मैं एक सिर्फ क्वेश्चन फ्लोट करना चाहता हूँ, और जिसके मन में भी जब कभी आइडिया हो, बिकॉज यू हैव सीन द वर्ल्ड, मेरे से ज्यादा आप लोगों ने एजुकेशन को देखा है, समझा है। मैं अगर आज किसी एजुकेशन मॉडल की बात करता हूँ, आपने उसको और उसके पैरेलल सबको समझा हुआ होगा, आप में से बहुत सारे साथियों ने। मैं पेरिफेरल वर्क की बात करूँ तो अभी दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत प्रॉब्लम है टीचर स्टूडेंट रेशो की।
हम लोग 12,000 नए क्लासरूम्स बनवा रहे हैं। 12,000 नए क्लासरूम से शायद वो जो 100-150 का रेशो है बहुत सारे स्कूल्स में, वो कुछ कम आएगा। सारा सॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं है, कुछ कम आएगा। उससे वहां की स्थिति थोड़ी सी, वहां के टीचर्स को राहत मिलेगी, वहां का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा। लेकिन साथ साथ में 20 नई बिल्डिंग्स हमने बनानी शुरू की थी। व्हेन आई केम इनटू गवर्नमेंट लास्ट फॉर 49 डेज, मैं उसको इनिशिएट करके गया था। भगवान ने मौका दिया, दोबारा आ गए, उनको मैंने और एक्सपीडाइट कराया। बाय नेक्स्ट सेशन आई विल बी हैविंग 20 न्यू स्कूल बिल्डिंग्स अवेलेबल विद अस। So, one way is, that's my idea, that's the puzzle I am giving to solve you. One way is to start another 20 new schools, add, अभी 1000 schools हैं, मैं 1020 कर देता हूं उनको. One way is start 20 new school on a new pattern, where we can put our best brains on work. Resources are available. What could be those models? बेहतरीन स्कूल जहां समाज के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलने की व्यवस्थाएं हो सकें। सरकार ने बिल्डिंग बनाई, सरकार ने योगदान दिया, समाज के बेस्ट ब्रेन्स आके उसको चलाने से लेके उसके डिजाइन करने तक में, उसका कंटेंट क्या हो, उसका करिकुलम क्या हो, उसके फंक्शनिंग क्या हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हो, वहाँ रूल्स क्या हो, ये सारी चीजें हम नए सिरे से इवॉल्व कर सकते हैं। और हम में से बहुत लोगों को लगता होगा कि काश हमको मौका मिलता किसी स्कूल को स्क्रैच से शुरू करने का, काश हमको मौका मिलता किसी आइडिया ऑफ स्कूल को स्क्रैच से शुरू करने का। हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। आज से अगले साल नहीं मिलेगी, अगले साल 20 स्कूल किसी ना किसी मॉडल पे खुल चुके होंगे मुझे लगता है, और ये सरकार 1 साल पुरानी हो चुकी होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो 20 स्कूल हम अगले सेशन से शुरू करना चाहते हैं, क्या हम उन 1000 और बाकी के 1800 स्कूल्स जो प्राइवेट स्कूल्स जिनको हम कहते हैं, और गवर्नमेंट 1000 स्कूल्स के अलावा कोई और मॉडल खड़ा कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो शायद, और वो ऐसा व्यवहारिक मॉडल, कोई आइडियलिज्म भरा मॉडल नहीं, जिसको हम मल्टीप्लाई कर सकें, ऐसा मॉडल खड़ा कर सकते हैं क्या? ये मैं आपके बीच में एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, विच नीड नॉट टू बी आंसर्ड राइट नाउ और टुडे ओनली, बट बिफोर नेक्स्ट सेशन वी हैव टू वर्क अपॉन इट। मैं एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। आई होप कि हम सब लोग मिलके आने वाले समय में दिल्ली को एक ऐसी जगह बना लेंगे कि जहाँ और समस्याएं मुझे नहीं पता कितनी सॉल्व होंगी, बट एजुकेशन के प्रति यहाँ रहने वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यस, हमारी दिल्ली में हमारे एजुकेशन के लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था है। थैंक यू वेरी मच।